बेचारा एक बंदा मर रहा है, तड़प रहा है रोड के ऊपर, आप वीडियो बना रहे हो कि एक ये पड़ा हुआ है। कुछ लोग आए या कोई भी अफराद आए और वो कत्ल करके लोगों को दिन दहाड़े एक पोश इलाके की एक अहम शाहराह पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद राव और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कहानी वर्दी की। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ अंकल सरिया के सामने जो चार टिकटॉकर्स को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन को क्यों कत्ल किया गया इसी प्रोग्राम में आप जानेंगे, मगर सबसे पहले मैं अपने नाज़रीन को इन सब के बारे में कुछ बताता चलूँ कि मुस्कान, आमिर, सद्दाम और रेहान। मुस्कान और आमिर आपस में शादीशुदा थे और सद्दाम और रेहान इनकी निकाह में गवाह भी थे। नाज़रीन, ये वीडियो है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और यही वीडियो बनी इनकी वजह मौत की। यही वीडियो जब इन्होंने 2:45 पर अपलोड की और इसी वीडियो की वजह से मुस्कान का साबका शौहर जो अब्दुर्रहमान था, उन्होंने मुस्कान को कॉल्स की। नाज़रीन, अब्दुर्रहमान ने मुस्कान को 12 कॉल्स की। 12 कॉल्स में सिर्फ यही कहा गया कि वो अपने शौहर आमिर के साथ वीडियो ना बनाए और ना ही उसको अपलोड करे। इसी बात पर मुस्कान और अब्दुर्रहमान की तल्ख कलामी हुई, जिस पर अब्दुर्रहमान ने इन सब को अंकल सरिया हॉस्पिटल के पास बुलाया। नाज़रीन, आइए चलते हैं सद्दाम और आमिर के घर पर और जानते हैं कि बाकी जो कहानी है वो इसके बारे में क्या कहते हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आमिर ख़ान के छोटे भाई आशिर ख़ान। आइए जानते हैं इनके क्या जज्बात हैं, इनके साथ जो ये सानिया पेश आया उसके बारे में ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहते हैं ये आप लोगों के साथ जो हुआ है, ये आप इसको किस तरह देख रहे हैं? बस जो भी हुआ है सरेआम हमारे भाई का और हम उनके दोस्तों का जो कत्ल किया गया है, नाजायज़ कत्ल किया गया है, तो इसके ऊपर काम किया जाए। हमें पुलिस से ये इल्तिजा है और इमरान ख़ान से भी यही इल्तिजा है कि इन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि सुनी सुनाई बातों से जो हमें पता लग रहा है कि रेहान का नाम है इसके बीच में, तो रेहान शाह को पकड़ा जाए जल्द से जल्द, हमें इंसाफ दिया जाए। और जो कि हमारे भाई और इनके जो बाकायदा दोस्त हैं वो रोड पे पड़े हुए थे और उनके साथ बिल्कुल नाजायज़ किया गया है, क्योंकि पुलिस वहाँ पे मौके पे बिल्कुल सामने ही उनका दफ्तर है, तो जैसे पहुँचे हैं, बहुत जल्दी पहुँच चुके थे। चलो उन्होंने टाइम लगाया होगा, कुछ टाइम लगाया होगा, लेकिन वो पहुंच गए। उसके बाद वो वीडियो बना रहे हैं, तो नाजायज़ वीडियो बना रहे हैं कि वो आ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं कि हर एक को देख रहे हैं कि हाँ ये ज़िंदा है। मतलब अगर वो वीडियो ना बनाते और डायरेक्ट ही जो है वो उनको हॉस्पिटल ले जाते तो शायद ये जो सानिया ये नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता। बाकी देखें, ज़िंदगी मौत मेरे रब ने लिखी हुई है, लेकिन एक होता है हमदर्दी होती है इंसान की कि अगर हमारी पुलिस ही ये काम नहीं करेगी कि एक मुलजिम बेचारा एक बंदा मर रहा है, तड़प रहा है रोड के ऊपर, आप वीडियो बना रहे हो कि एक ये पड़ा हुआ है और दूसरा बंदा कहता है कि यार कोई गाड़ी मंगाइए, इनको इनकी गाड़ी में बिठाएं या अपनी गाड़ी में बिठाएं, दूसरा कहता है नहीं 15 को फ़ोन करो, फिर कहता है नहीं यार 15 को नहीं 115 को करो। ठीक है, तो ये तो इनके बातें हैं कि इनको कुछ पता ही नहीं है कि एम्बुलेंस का नंबर क्या है। उसके बाद ये कहते हैं कि लड़की गाड़ी के अंदर है। उसके बाद आगे जाते हैं कि यार एक बंदा वहाँ भी पड़ा हुआ है, एक बंदा वहाँ भी पड़ा हुआ है। भाई, आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि आप उनको उठाओ, एहसास करो कि अगर आपसे नहीं हो रहा है तो वहाँ पे आवाम है, आवाम को बुलाया जाए, उनकी गाड़ियों में बिठाया जाए। आती जाती गाड़ियाँ हैं, किसी भी गाड़ी में उनको डाल के अगर वक्त पे उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया जाता, तो जो कि लड़की तो वहाँ सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे शहीद हो चुकी थी। ठीक है, अब हमें नहीं पता है कि वो किस टाइम पे पहुँचे और लड़की किस टाइम पे शहीद हुई है। ठीक है। अच्छा सर, आप जो मैंने देखा वीडियो के अंदर, उसके अंदर तो खून ही नहीं है गाड़ी के अंदर, तो अगर अंदर मारा गया तो डेफिनेटली उसके अंदर खून तो होना चाहिए था। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल होना चाहिए था। जो कि हमारी सुनी सुनाई बातों से ये पता लगता है कि गाड़ी में उस टाइम पर देखा गया तो खून भी नहीं था। मतलब इनके साथ शायद के, अब हमें तो इल्म नहीं है, अल्लाह को पता है और जो मर चुके हैं उनको पता है कि इनके साथ पहले कोई वाक़या हुआ है कि इनके साथ पहले कुछ करने के बाद, कुछ इनके साथ तशद्दुद वगैरह कुछ भी वगैरह करने के बाद ये लोग। ये तो मेन रोड पे हुआ, ये कैसे इतना बड़ा प्लान हो सकता है? ये कैसे कर सकते हैं ये? क्योंकि तो मेन रोड पे गाड़ी भी खड़ी है, इतने फायर हुए हैं उसके बाद।
तो सर मसला ये है कि अंदर बीच में गाड़ी के खून क्यों नहीं है? अगर एक लड़की को यहाँ गोली लगती है, वहाँ से निकलती है, तो उसका ब्लड तो निकलता है ना सर। और जहाँ पे गाड़ी का देखा जा रहा है तो उसके अंदर सुराख कुछ ऐसा सा है जैसे कि हाथ से फाड़ा गया हो। तो ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, जो कि सुनने में आ रहा है कि जैसे कि हमारे सद्दाम भाई और जो लड़की थी मुस्कान, तो उनकी डेथ तो वहाँ पे हो चुकी थी। ठीक है, उनके बाद इन्हें जब उठा के ले जाया गया तो हॉस्पिटल में मेरे भाई आमिर की जो डेथ हुई है वो सुबह 7 बजे हुई है। ठीक है, और इनाम शाह जो है उनकी जो डेथ हुई है तकरीबन 8 बजे का अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि ये जो सान्या ये हो गया है आप लोगों के साथ? तो कैसे पता चला इस चीज़ का? आपको किसी की कॉल आई या पुलिस ने कॉल की? जी, इनके मैं सुबह जॉब के लिए जा रहा था तो आमिर के दोस्त हैं जो, वो हमारे घर के नीचे आए थे, हमें बुलाया गया तो हमें बताया गया कि ये ऐसे अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहे थे तो इनके ऊपर हमला किया गया है। तो इस तरह लड़की और जो इनके दोस्त है सद्दाम, उनकी वहाँ पे डेथ हो चुकी है। तो अभी सुनने में आ रहा है कि आपके भाई की भी डेथ हो चुकी है, क्योंकि 7:30 हो रहे थे उस टाइम पे और जब हम रास्ते में थे, हम वहाँ से निकले जल्द, तो जब रास्ते में थे तो पता लगा तो इनाम शाह की भी डेथ हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आगे बहुत से इंकशाफात हैं, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूसुफ पठान और हमारा बच्चा एडवोकेट जाहिद राव। अभी चंद दिन पहले एक वाक़या हुआ जो हमारे टिकटॉकर जो बच्चे थे और बच्चियाँ थी जो उनको टारगेट बनाया गया है। तो मैं ये एहतजाज करता हूँ उसके ऊपर कि बच्चा हमारा जो चैनल है इसका कहानी वर्दी की, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम इन्होंने किया। आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और इसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। कहानी वर्दी की ज़रूर देखें क्योंकि इसमें इन्होंने वो पूरे प्रोग्राम को कैप्चर किया है जो इन बच्चों की शहादत हुई है टिकटॉकरों की। तो लाजमी आप इसको प्रोग्राम को ज़रूर देखें, कहानी वर्दी की।